अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दानिश इरशाद व्लॉग में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल है आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर में। वहाँ काफ़ी दिन पहले एक 29 रुकनी काबीना नामज़द की गई थी और वज़रा भी हैं, लेकिन वो तमाम के तमाम बेमहकमा हैं। उनको अभी तक पोर्टफोलियो नहीं दिया जा सका। अमलन इस वक्त सिर्फ एक ही वज़ीर आज़म हैं जो इस रियासत का नज़्म व नस्क चला रहे हैं। तीन उनके साथ कमिश्नर हैं और डिप्टी कमिश्नर हैं अजला के। लेकिन इससे कबल के हम गुफ्तगू करें इस पे, मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर का जो बजट है उसका लगभग 70% या उससे कुछ ज़्यादा सिर्फ इंतज़ामी अमूर पे, तनख्वाहों पे ख़र्च होता है। वो मेंबरान असम्बली की तनख्वाहें, वो ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहें, वो जो इंतज़ामी मामलात चलाने वाली मशीनरी है उसके तनख्वाहें। तकरीबन इस वक्त 2.25 अरब रुपए का बजट है और उसमें से 1 अरब 80 करोड़ के लगभग जो तनख्वाहें वो अ, जो बजट है 1 अरब 80 करोड़ से कई ज़्यादा का, वो सिर्फ तनख्वाहों की मद पे और इंतज़ामी उमूर चलाने के लिए खर्च किया जाता है। ये हुकूमत अनवारुल हक, जो चौधरी अनवारुल हक हैं, अनवारुल हक काकड़ नहीं, चौधरी अनवारुल हक जो आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं, वो मुंतखब हुए करीब कोई 5 माह हो गए उन्हें। लेकिन उस वक्त उन्होंने 2 रुकनी काबीना की थी और एक वज़ीर को बेमहकमा रखा था और एक वज़ीर को पोर्टफोलियो दिया था जिसमें वजारत ख़जाना का और सीनियर वज़ीर का, ताकि वो बजट पेश कर सकें। उसके बाद बजट के बाद एक तरमीम लाई गई जिसमें वज़रा की तादाद को बढ़ाया गया और उसके बाद 29 वज़रा मुकर्रर किए गए और अभी तक उन 29 वज़रा को पोर्टफोलियो नहीं दिए गए। लेकिन एक बात बड़ी दिलचस्प है इसमें कि उन 29 वज़रा को स्टाफ दिया गया, पीआरओ दिए गए सारे, और उनमें से कई ऐसे वज़रा हैं जिन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स में से पीआरओ लगवाए। हम फैसल से बात करेंगे। फैसल, ये बताइए कि अभी सोशल मीडिया पे एक आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं वो एक मूवमेंट चला रहे हैं। कुछ ऐसी पोस्टें नज़र आ रही हैं कि आज़ाद कश्मीर का जो स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ 3 लोग उस स्ट्रक्चर को चलाने के लिए काफ़ी हैं। तो फिर ये इतनी बड़ी काबीना क्यों, ये इतनी असम्बली, ये सारी चीज़ें क्यों? बहुत ही क्राइसिस तशवीशनाक सिचुएशन है। जब ये जिस तरीके से ये हुकूमत बनी या ये जो वज़ीर-ए-आज़म बने, तो उस सारे तरीके को जो लोग जानते हैं वो ये समझते हैं कि ये एक बहुत ज़्यादा पुरअसरार मामला नहीं है। और फिर कुछ दिन पहले आपने अखबार में एक बयान भी पढ़ा, जब वज़रा कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म को कि जी हमें पोर्टफोलियो दें, तो वो कहते हैं कि आप जो है वो उनसे लें जिनके कहने पर वोट दिया। तो वोट किसके ये कहने पर दिया, ये लोगों को मालूम होना चाहिए। और सबसे अहम ये कि शायद जिस तरह से आपने एक जगह गुफ्तगू में 13वीं तरमीम की बात की थी, वो उसके रिवर्स होने की बात की थी, तो ये शायद एक डगोसला है, एक आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है जी कि ठीक है जी, कैबिनेट जो है वो है। और फिर जो लंबे चौड़े वज़रा की फ़हरिस्त लंबी कर दी गई है, जिसमें तादाद शायद 26 से ज़्यादा नहीं हो सकती, या नहीं, पहले 16 से ज़्यादा नहीं हो सकती थी, अभी 29 हो गई है अभी 29 हो गया है। खैर, तरमीम के तो ये बाद। एक अपरेंटली एक बज़ाहिर एक तसल्ली देने के लिए लोगों के लिए ये इक़दाम किया गया, क्योंकि कागज़ों में ही ऊपर नीचे किया गया, तरमीम हो गई, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं कि 3 लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप चला रहे हैं, तो बहुत अरसे से, हमेशा से हम देखते हैं कि यहाँ फेडरल में या मुल्क के दीगर हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस चीज़ पर ज़रूर तनकीद करते हैं कि जी इतना छोटा सा, पिंडी से भी छोटा एक इलाका है, ज़िला और रावलपिंडी से, और वहाँ पर एक पूरा फुल फ्लैज सेटअप क्यों है और उसके क्या मामलात हैं। तो बहुत सारे लोग शायद इस हकीकत से नावाकिफ़ हैं। यहाँ के लोग, दरियाए जेहलम की इस पार के लोग, के जब स्ट्रक्चर बनाया गया था AJK स्टेट का, तो उसका बुनियादी मकसद क्या था? वो एक बफर स्टेट बुनियादी तौर पर बनाई गई, या एक सेटेलाइट स्टेट आप कह सकते हैं, जिसका तशख़्ख़ुस इसलिए बरकरार रखा गया कि वो बाकी बांदा जो रियासत है उसकी नुमाइंदगी करे और यहाँ लोग जो बैठे हैं वो सिर्फ यहाँ की बात ना करें। लेकिन बदकिस्मती से आप भी देखते आ रहे हैं कि वहाँ बैठने वाले लोग
अपनी नाली सड़क टूटी और पाइपों से आगे नहीं गए और उन्होंने अपना प्रोफाइल भी कोई ख़ास कैरी नहीं किया, ना ही अपने आप को मनवाने की कोशिश की, तो उसका अल्टीमेट नतीजा ये है। फिर उसमें सबसे अहम ये कि जो लोग जो शुगल गुज़िश्ता 3 साल के दौरान हुआ, एक वज़ीर आज़म आए, उन्हें विद इन द असेंबली अपनी ही पार्टी की तरफ से भेज दिया गया। नो वो कॉन्फिडेंस वो लाया वो गया। वो एक कैसी प्रैक्टिस थी, गो कि माजी में भी इस तरह की मिसालें मिलती हैं, लेकिन उस वक्त जब 5 अगस्त हो चुका है, आप खुद एक ग्राउंड क्यों हमवार करें, आप खुद क्यों बता रहे हैं कि हमारा इंटरेस्ट है वो टोटली टू इक़्तिदार टू गेन द पावर है हमारा, इससे तो फिर वो आपका माइंड पता चल रहा है। और लोगों का जब उन लोगों का माइंड पता चल रहा है एस्टैब्लिशमेंट को, उन लोगों को, कि जी ये तो कुर्सीबाजी है सारी, तो फिर उनका ये ख्याल है शायद कि ठीक है, फिर वही 3 लोग जो कि इतनी महदूद तादाद में आबादी है उनके अकॉर्डिंग, तो उसको तो 3 लोग चला सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, बाकी ये इन वज़रा की क्या ज़रूरत है, या बाकी पोर्टफोलियोज़ की क्या ज़रूरत है। तो ये चीज़ जो है, क्योंकि हमारे सामने 5 अगस्त की डेवलपमेंट भी है, 5 अगस्त से रिलेटेड ऑनवर्ड आप देखें तो गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने का भी फैसला हुआ जो है वो उसे रिवर्स हुआ। रिवर्स किया गया, या उसमें जो भी चीज़ थी, लेकिन उस फैसले को अपोज करने वाले जो लोग थे, आप वो देखेंगे वो कौन लोग थे, वो बड़े सियासी सूझबूझ वाले, कद-काठ वाले लोग थे। वो लोग आज भी हैं, लेकिन वो लोग आज इस निज़ाम पर उनकी एक मुजरमाना खामोशी है। सदर रियासत जो हैं वो हमें नहीं नज़र आती उनकी कोई चीज़, वो अपनी एंगेजमेंट्स बज़ाहिर उनकी हैं, वो शायद तो उनका एक जुरिस्डिक्शन भी नहीं बनती, लेकिन एज अ सिटीजन ऑफ द स्टेट और एक जिम्मेदार की हैसियत से बहरहाल वो कुछ चीज़ों की तजवीज़, कोई हिंट, कोई इस तरह की बात यकीनी तौर पर कर सकते हैं। अच्छा, ये आपने एक बात की कि किसी वज़ीर ने वज़ीर आज़म से कहा कि हमें पोर्टफोलियो दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि जिनके कहने पे आपने वोट दिया था उनसे जाके पोर्टफोलियो मांगे। तो इसके तनाजुर में मैं एक बात आपको फैसल बताता चलूँ कि 2 दिन पहले स्पीकर ने एक अपॉइंटमेंट की, एक मेंबर असम्बली को एक महकमा उनको अलाट किया। महकमा नहीं, एक कौंसल टाइप, फीमेल असम्बली मेंबर हैं, नसारा अब्बासी नाम है। तो उनको जब अलाट किया गया तो उनको किसी का फ़ोन आया कि आपने किसके कहने पे, स्पीकर असम्बली को फ़ोन आया कि आपने किसके कहने पे इनको फ़लाँ महकमा अलाट किया। ये भी एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि क्यों इतना कंट्रोल सिस्टम रखा गया है और क्यों अभी तक काबीना को नहीं मुकर्रर करने दिया गया। ऐसी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि मज़ीद इन हाउस चेंज की कोई सूरत हाल बन सकती है? इन हाउस चेंज से पहले वो तमाम तर लोग जो बहरहाल ये कहते हैं जी कि हम अवामी नुमाइंदे हैं, मुंतखब होकर आए वोट से, उन लोगों के लिए ये शर्म का मुकाम है, उन लोगों के लिए इंतहाई ज़िल्लत का मुकाम है कि वो एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा हैं जहाँ वो खुद डिफाइंड ही नहीं है। वो जिस काम के लिए आए वो काम नहीं कर रहे, और वो सिर्फ ताकत पावर में हैं, सिर्फ मरात ले रहे हैं, पेट्रोल और गाड़ियाँ एंजॉय कर रहे हैं, और वो कुछ कहते हैं तो उन्हें आगे से वो कहा जाता है। लेकिन इन लोगों को बहरहाल कोई कंसेंसस करना चाहिए, क्योंकि असम्बली तो अपनी जगह है, वो मेंबरान असम्बली हैं, इन लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अगर वो लोग नहीं सोच रहे और उन्हें ये ख्याल भी नहीं आ रहा, या ख्याल आ रहा है तो वो अमल दरामद नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये है कि जो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि वो जिनके कहने पर वो उन्होंने वोट देकर इस शख्सियत को वज़ीर आज़म मुंतखब किया, तो वो फिर उसी मसलियत के तहत चल रहे हैं। तो और ये ख़तरनाक बात है, इसके पीछे एक प्रैक्टिस नज़र आ रही है, इसके पीछे एक माइंडसेट नज़र आ रहा है टेम्परेचर चेक करने का हमें नज़र आ रहा है, चेक किया जा रहा है कि जी क्या होगा। तो इसमें पब्लिक का जो रिएक्शन है वो यकीनी तौर पर आना चाहिए, बिल्कुल मालूम होना चाहिए लोगों को, क्योंकि एक पूरा सेटअप है, वहाँ पर बहुत सारे महकमे हैं। अब वो सारी चीज़ें कितनी डिस्टर्ब होंगी, इससे ये अलग इसकी कैलकुलेशन लगाई जा अच्छा, सकती ये है। बताएं कि वज़ीर आज़म जिस माइंडसेट के आदमी हैं, जिस तरह से वो स्टेट को चला रहे हैं, तो क्या एक हेड ऑफ स्टेट इस तरह का रिएक्ट करता हुआ मुनासिब लगता है? बिल्कुल मुनासिब नहीं लगता। इसकी हालिया एग्जांपल आप देखें, उन्होंने जो मामलात की अंजाम दही है उसमें उन्होंने क्या रोल प्ले किया। जैसे कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट का मामला हुआ, उसमें उन्होंने जाली जो है वो मुज़ाकरात किए एक मुतवाज़ी एक बॉडी के साथ। मुतवाज़ी बॉडी के साथ, और फिर उनका जो कंडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा मशकूक है। फिर उनका अपना जो इक़दामात हैं वो क्वेश्चनेबल हैं। यानी इस वक्त तक हम साफ़ी हमें नहीं पता उनका मीडिया का मामला कौन देख रहा है, हम उनसे बात करना चाहते हैं, नहीं।
इस्लामाबाद में एक साहब हैं जो शायद किसी टीवी चैनल के लिए काम करते हैं। तो वो शायद इलाकाइयत की बुनियाद पर या किसी और माजी के तल्लुक़ की ज़ाती बुनियाद ताल्लुक़ पर की जो है वो अपने तय कोशिश करते हैं चीज़ें करने की, लेकिन अमलन आपको भी मालूम है कि एक जगह इंटरव्यू कराने की कोशिश की गई इस्लामाबाद में, और फिर मौसूफ़ का माशाल्लाह रवैया ये है कि वो कहते हैं एंकर खुद आए, और एंकर भी कोई आम एंकर नहीं है, वो एंकर है कि जिसके पास इस मेन मुल्क के स्ट्रीम वुज़रा मीडिया के आते जो हैं, 10-12 बड़े नाम हैं जिसके उनमें से पास इस मुल्क के बड़े बड़े वुज़रा आते हैं, जी। जिसके पास स्टूडियो में लोग आते हैं। तो यहाँ जनाब की अकड़ी है, पहले तो मुश्किल से बटन बंद हुआ, पहले बटन नहीं बंद होता था, अब बटन बंद हो गया है। तो शायद किसी ने उन्हें बताया जी कि अब आप चेयर पे हैं। तो ये तो तरीका है, यानी नहीं, असल में शायद गर्मी ज़्यादा हुई होगी, नहीं मेंबर में ज़्यादा होती है ना नहीं तो होती है, लेकिन असेंबली के अंदर एसी चल रहे होते हैं, वहाँ भी हमने खुला ही देखा। नहीं वो तो आदत बन चुकी होती है ना वो खैर फिर नहीं। ये उनका एक कंडक्ट है, लेकिन एटलीस्ट कुछ डेकोरम होता है। एरोगेंस, इग्नोरेंस और ईगो, और फिर आज हमें पता चला कि एक और बीमारी का भी बताया जा रहा है कि कोई बीमारी भी हो सकती है जिसकी वजह से उन्हें नहीं मालूम कि वो क्या कर रहे हैं। बहरहाल मेंटली अपसेट है आप कहना चाह रहे ये जो है मेंटली वाला मामला, हम तो नहीं कह रहे, लेकिन हमें जहाँ से पता चला तो वो बड़े बावसूख और बड़े सीनियर और बड़े संजीदा समझे जाते हैं वो शख्सियत। तो बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चनेबल हैं। बहरहाल अब मामला ये है कि आप कह रहे हैं जी कि वो रियासत को चला रहे हैं, वो रियासत को कैसे चला रहे हैं? आपके सामने इतना कुछ हो गया, कितने वाक़यात हो गए, आपको कहीं कभी भी महसूस हुआ कि वो रियासत के नुमाइंदे वो कितनी जगह पर इन पर्सन गए, कितनी सरकारी तकरीबात हुई बीच में, वहाँ पर आप उनका प्रेजेंस देखें। ये 5 अगस्त वाले मामले पर वो उस रैली में थे ही नहीं जो सरकारी सतह पर मुजफ्फराबाद में थी सुबह, वो बिल्कुल। आए नहीं, वो पता नहीं कहीं बाद में आए वो। तो ये कहानी है जी, ये बहरहाल। ये नाजरीन सूरत हाल है आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर की, और वो बिल्कुल खुद मुख्तार है आज़ाद हुकूमत ये करने में कि रियासत का निज़ाम कैसे चलाया जाए, किसी से बात ना की जाए, अवाम रुलते रहें, लेकिन हुकूमत और रियासत जो आज़ाद कहलाती है वो किसी से बात ना करे। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।